तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करूंगा सार संग्रह का ये अगला वीडियो है। वैसे दोस्तों देख लीजिए, ये नवंबर 2011 का सार संग्रह है। देखते हैं इससे क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिया गया है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन। कहता है, यह किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। भारत में दास प्रथा नहीं है किसने कहा था? मेगास्थनी जी ने कहा था। मेगास्थनी जी ने कहा था। गंगा और सोन के संगम पर पटना में किसने किला बनवाया था? उदय ने बनवाया। किसने बनाया था? उदय ने बनवाया था। आगे दिया गया है, महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? दोस्तों महाबलीपुरम जो है किसके काल में प्रसिद्ध था? तो ये देखिए हो जाएगा पल्लवों के शासनकाल। पल्लवों के शासनकाल हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, तंजौर के राजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? चोल वंश के राजा। कौन वंश के राजा दोस्तों? चोल वंश का राजा। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था तो लोथल। बंदरगाह नगर कौन था? लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? तो दोस्तों ये फाहियान हो जाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत भ्रमण किया था कौन? विदेशी यात्री। ये देखिए दोस्तों फाहियान हो जाएगा, फाहियान। आगे देखिए, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में था? तो दोस्तों ये हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? जहांगीर के दरबार में हो जाएगा आंसर। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? दोस्तों अमीर खुसरो जो था अलाउद्दीन के दरबारी कवि था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि था। आगे देखिए, नादिर शाह ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो दोस्तों किसके साथ किया था? तो ये जमींदारों के साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो ये जमींदारों के साथ किया था। किसके साथ? जमींदारों के साथ। आगे दिया गया है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया था? दोस्तों ये हो जाए ऑपरेशन जीरो आवर याद रखिएगा। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये हो जाए मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन किसने चालू किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। आगे दिया गया, कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ था तथा 1932 तक चला? कोल विद्रोह हो जाएगा आंसर। बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। आगे देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर किस रियासत का अधिग्रहण किया था? अवध हो जाएगा उत्तर इसका। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? तो दोस्तों ये हो जाएगा लॉर्ड बेबेल हो जाएगा। आगे देगा, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुस्लिम के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? 1940 में। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? 1940 में की थी। आगे दिया गया दोस्तों, गांधी जी के लिए किसने कहा था अर्धनग्न फकीर? तो विस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को नग्न फकीर कहा था। आगे दिया गया, 1916 के लखनऊ समझौता किन के बीच हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता और किन के बीच हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। आगे दिया गया है, सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आगे दिया गया है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। आगे दिया गया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो दोस्तों 360 जो है ये वित्तीय आपात हो जाएगा। राष्ट्रीय शासन 356 हो जाएगा। और दोस्तों आगे देखते हैं, ये भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है, यानी मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? ये देखिए राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे दिया गया है,
भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय हो जाएगा उत्तर, उच्चतम न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होता है। आगे दिया गया है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों 26 जनवरी 1957 जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। आगे देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? लोकसभा के प्रति। आगे देखिए, सराजेवो किस देश की राजधानी है? ये बोस्निया एवं हर्जेगोविना। आगे देखिए, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश? दावोस स्विट्जरलैंड में। आगे देखिए, क्यूरोसिबो कैसी जलधारा? दोस्तों गर्म। क्यूरोसिबो कैसी जलधारा? गर्म। एलिफेंटा पास यानी एलिफेंटा दर्रा किस देश में? दोस्तों श्रीलंका। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में। फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दी तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? तो ये देखिए माउंट फिने हुआ हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया गया दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ये प्रेरी कहलाता। आगे दिया गया, हिमालय पर्वत किस मुख्य प्रकार का है? तो दोस्तों ये हो जाएगा बलित पर्वत हो जाएगा। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? ये देखिए मलखंज हो जाएगा। क्या दोस्तों? मलज खंड है। आगे देखिए, भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा, ये रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ। मेट्टूर बांध किस नदी पर बना? कावेरी नदी पर। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बना है। आगे दिया गया है, विश्व बैंक के अध्यक्ष, दोस्तों ये देखिए पुराना क्वेश्चन है, जिम योंग किम यहाँ काट किया गया। ये किस देश के नागरिक हैं? तो ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। मीरा सेठ समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? हथकरघे के विकास। मीरा सेठ समिति हथकरघे के विकास से। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? दोस्तों ये भी देखिए, तो ये दोस्तों राजा चलिया समिति। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यानी उस समय का, तो दोस्तों ये हो जाए राजा चलिया समिति। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। आगे दिया गया दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्र 1949 में हुआ था। कितने बैंकों? 14 बैंकों का हुआ था इसी समय में। तो दोस्तों देखिए यहाँ 14 दिया गया है, तो दोस्तों इसमें 14 बैंक, यहाँ आपको डॉट लग रहा है, उसको देख लीजिएगा आप। आगे देखिए, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? तो ये रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। आगे देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमिक से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से? क्लोज्ड इकोनॉमिक से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से? जिसमें आयात निर्यात नहीं होते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। आगे देखिए, शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? सेबी। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? सेबी के माध्यम से। आगे देखिए, रसायन विज्ञान एवं तकनीकी, तो दोस्तों देखिए 1h⁴ इस तरह से दिया गया। इसमें कहता ये जो प्रदर्शित करता है ये किसका उदाहरण है? सम न्यूट्रॉनिक। देखिए इसमें न्यूट्रॉन, इसको अंतर कीजिएगा समान, इसको कीजिए अंतर समान। देखिए 2 का, यहाँ भी देखिए दोस्तों कितने का? 4 का, तो ये सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन 1932 में। आगे दिया गया, युग्म उत्पादन की घटना क्या है? किसी नाभिक की, देखिए दोस्तों गामा किरण, देखिए अल्फा हो गया दोस्तों, बीटा हो, गामा किरण का अवशोषण के फलस्वरूप देखिए इस तरह से दिया गया है, और कहता है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का उत्पन्न की घटना है ये युग्म उत्पादन। आगे देखते हैं, अब देखिए बर्नौली का सिद्धांत आधारित है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, बर्नौली ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। आगे देखिए, कौन सी धातु भविष्य की धातु? टाइटेनियम को कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया गया, हाइड्रोजन को रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? ये देखिए ट्रिटियम। एटीप का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रियम। EEG नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? तो मस्तिष्क की वैद्युत सक्रियता। आगे देखिए, गाउट क्या है दोस्तों? गाउट के रोगियों
को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? तो ये कम प्रोटीन वाला या अधिक प्रोटीन वाला? कम प्रोटीन। यहाँ देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है, ग्वाइटर होता है। आगे देखिए दोस्तों, विश्व जल दिवस किस माह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रिजोल्यूशंस द्वारा 22 मार्च 1992 को स्वीकृत किया गया था। ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे दोस्तों देखिए दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित बाघ परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अधीनस्थ किस वर्ष शुरू की गई थी? यानी बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की है दोस्तों? 1973। हाथी के घाट 92। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, ये दोस्तों कहता है जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान की स्थापना अगस्त 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये अल्मोड़ा उत्तराखंड। आगे देखिए, कहता है राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संरक्षण हेतु आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए किस वर्ष खोले गए? तो 1978 में एक क्षेत्रीय संग्रहालय मैसूर, भोपाल और एवं भुवनेश्वर। आगे देखिए, राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष बनाई गई? तो दोस्तों 1988, वन नीति 1988। आगे देखिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी ये स्थित है देहरादून उत्तराखंड। आगे देखिए, आगे दिया गया है वन शिक्षा निदेशालय ये भी देहरादून। आगे दोस्तों दिया गया है IPIRTI भारतीय वन प्रबंधन प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान का कर्नाटक बेंगलुरु। आगे दिया गया है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण विज्ञान एवं प्रबंधन के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जागरूकता अनुसंधान और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाने हेतु उत्कृष्टता केंद्र योजना कब शुरू किया गया? ये 1983 होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, आगे दिया गया दोस्तों खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन। चलिए, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? ये 1930 हैमिल्टन कनाडा। बुल्स आई किस खेल से संबंधित? बुल्स आई शूटिंग। आगे दिया गया है शतरंज में भारत सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनने वाले। देखिए दोस्तों, ये देखिए सबसे युवा, ये पुराना क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। अब देखिए इसमें दोस्तों बहुत पुराना क्वेश्चन दिया, इसको स्किप करते चलते हैं, जहाँ क्वेश्चन होगा वैसा कर लेंगे। देखिए ये 2010 का क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं। रणजी ट्रॉफी किस खेल संबंधित दोस्तों? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। आगे दिया गया, देखिए ये क्वेश्चन है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल। और दोस्तों पायोली एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रसिद्ध खिलाड़ी है? पीटी उषा। अब दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर सरकारी संगठनों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर विभिन्न देशों को 0-10 के पैमाने पर सूचीबद्ध करता है। यह संगठन स्थित है दोस्तों ये जर्मनी में। आगे देखिए, रोबोट स्पेस क्राफ्ट मैगेलन किस ग्रह की खोज करने के लिए भेजा गया था? शुक्र ग्रह के लिए। किस ग्रह के लिए? शुक्र ग्रह के लिए हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया गया सुबह ए आज़ादी नामक कविता के रचयिता कौन है? ये फैज अहमद फैज। कल्प योजना किस विषय से संबंधित है? कल्प विषय स्वास्थ्य योजना। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। आगे देखिए दोस्तों, ये न्यू क्वेश्चन के अनुसार नहीं, ओल्ड के अनुसार दिया, इसको न्यू के अनुसार पढ़ ले। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, आगे दिया 88 नंबर, निम्न ताप पर द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? ये क्रायोजेनिक कहलाती है। आगे देखिए, योजना आयोग क्या है दोस्तों? सलाहकार निकाय है। आगे देखिए, भारत में योजना अवकाश कब हुआ था? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। अब देखिए,
एड्स दिवस मनाया था 1 दिसंबर, एड्स दिवस मनाया था 1 दिसंबर को। आगे देखिए दिया गया द मास्क ऑफ अफ्रीका, द मास्क ऑफ अफ्रीका के लेखक कौन है? बी एस नायपॉल। द मास्क ऑफ अफ्रीका, द मास्क ऑफ अफ्रीका के लेखक कौन? बी एस नायपॉल, बी एस नायपॉल। आगे देखिए दोस्तों, भारत का अटॉर्नी जनरल किसकी कानूनी सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का, भारत सरकार का, भारत सरकार का। शिवाजी द हिंदू किंग ऑफ इस्लामिक इंडिया, शिवाजी द हिंदू किंग ऑफ इस्लामिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स लेन, जेम्स लेन, जेम्स लेन। संयुक्त राज्य अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाए? 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई। कलिंग पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी द्वारा प्रदान कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। यूनेस्को, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के उत्कृष्टता के क्षेत्र में। महान बुकर पुरस्कार सम्मानित द हेरिटेज ऑफ लॉस के लेखक कौन है? किरण देसाई, द हेरिटेज ऑफ लॉस, किरण देसाई, द हेरिटेज ऑफ लॉस, किरण देसाई। आगे दोस्तों देखिए दिया गया है, आगे दिया गया है उत्पाद, उत्पाद फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली किससे संबंधित है? ये HUL हो जाएगा। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश, मोहन राकेश, आधे अधूरे मोहन राकेश। आगे दिया गया है ओशन ऑफ स्टॉर्म, ओशन ऑफ स्टॉर्म नाम किसे दिया गया? तो ये चंद्रमा के धरातल पर जलविहीन क्षेत्र, चंद्रमा के धरातल पर जलविहीन क्षेत्र। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी स्मृति मनाए? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ये देखिए दोस्तों पुराना क्वेश्चन दिया, इसको न्यू के अनुसार देख लीजिएगा। ये अनामिका, अनामिका नामक रचना किस हिंदी कवि में? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखिए पृथ्वी राज रासो किसकी रचना? चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, पृथ्वी राज रासो चंद्रबरदाई हो जाएगा आंसर। आगे देखिए दिया गया विश्व आबादी दिवस, विश्व आबादी दिवस यानी जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिए OECD का पूर्ण रूप क्या है? OECD का पूर्ण रूप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आगे देखिए फैथ एंड कॉम्पेंसन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों फैथ एंड कॉम्पेंसन नामक पुस्तक के लेखक नवीन चावला, नवीन चावला इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन था, फिर अगले वीडियो में आएंगे अगले क्वेश्चन के साथ।